दोस्तों, एक तरफ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार चल रहा है, दबाव लगातार बन रहा है, अमेरिका बुरी तरह से घिर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी खबर अमेरिका के अंदर से निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पागल हो गए। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि पश्चिमी मीडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी गई है। उनका मैं आज एक बयान भी सुनाऊंगा, जिस बयान को आधार बनाते हुए उनकी पूरी कुंडली अमेरिका के अखबारों ने छाप दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अब सरकार संभालने की क्षमता नहीं रखते। वजह है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में कूद गए हैं, और उसके बाद उनके अपने ही देश में इतनी थूथू हुई है कि अब वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। हालत यह है कि वो अपनी चीजों को न केवल भूल जाते हैं, बल्कि पागल से होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। अपील यह है कि जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके वो मदद हमारी कीजिएगा। आपकी ये मोहब्बत, आपका दुलार, आपकी ये मदद हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हो रहा है। और अब आपको लेकर चलता हूं उस खबर की तरफ, जिस खबर ने पूरे दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है। आपको याद है जब 7 तारीख को हमास ने पहला हमला यानी 3000 ताबड़तोड़ रॉकेट इजराइल के अंदर दागे थे, और उसके बाद इजराइल की मदद करने के लिए सबसे पहले अमेरिका आगे आया था। जो बाइडेन ने पहली फुर्सत में जंगी जहाज के बेड़े, मिसाइल, बम, गोला बारूद भेज दिया था। उस वक्त पूरी दुनिया कोस रही थी अमेरिका को। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, पूरी दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, सिर्फ जनता, चाहे वो कनाडा की हो, हमारे देश की हो, कहीं की भी हो, जापान की हो, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे थे। ये लगातार कहा जा रहा था इजराइल तो अपनी करनी भुगतेगा ही भुगतेगा, नेतन्याहू तो अपनी करनी भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन इसकी पूरी की पूरी कीमत अमेरिका को और जो बाइडेन को उठानी पड़ेगी। और देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो अमेरिका की मिसाइल के निशाने पर आए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, इमारत, अस्पताल, मरीज, सबको नेस्तनाबूद कर दिया था इजराइल ने, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मदद से। अब वो हाय, हमारे यहां हाय कहा जाता है, आप समझ सकते हैं, बद्दुआ। बद्दुआ वो लग गई है, और ये किसी और को नहीं लगी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगी है। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे जो बाइडेन की हालत खराब होती जा रही है, और उनके अपने ही देश में कहा जा रहा है कि वो पागल हो चुके हैं। सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। Initially, the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. तो मेगाट्रॉन ने इसे ट्वीट किया और क्या लिखा है, ब्रेकिंग, ही डिड इट अगेन। इनका कहना है उन्होंने फिर से ही कहा। बाइडेन ने क्या कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, सीसी, डिड नॉट वांट इट एड टू गेट इनटू द गाजा। यानी इनका कहना है बाइडेन का, जो बाइडेन का, कि जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट हैं सीसी, वो नहीं चाहते कि गजा को कोई भी सहायता दी जाए। ये जो बाइडेन कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सीसी जिनके बारे में जिक्र किया गया, वो मैक्सिको के प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट है। और यकीनन इजिप्ट के बारे में कुछ बात कहना चाहते थे जो बाइडेन, लेकिन वो भूलते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, बुजुर्ग होते जा रहे हैं, पागल होते जा रहे हैं। और इसका भी मैं सबूत दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिका की मीडिया ही, अमेरिका के अखबार ही, अमेरिका के न्यूज चैनल ही अपने ही राष्ट्रपति को पागल घोषित करने पर तुले हुए हैं। कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन आपने सुना उनको। दरअसल ये देखिएगा, मैं एक खबर आपको दिखा देता हूं। अब्देल फताह अल सीसी, ये इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के बारे में जिक्र कर रहे थे, लेकिन इन्हें मैक्सिको के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने संबोधित कर दिया। यही नहीं, एक और खबर आपको दिखाता हूं जो मेगाट्रॉन ने छापी है। वो क्या लिखा है, मेगाट्रॉन ने जो ट्वीट किया उसमें फॉक्स न्यूज ने खबर छापी है। फॉक्स न्यूज ने जो खबर छापी, उसमें आप बाइडेन को सर पर हाथ रखकर देख सकते हैं। लिमिटेशन लेड पे बाइडेन कुड नॉट रिकॉल व्हेन ही वाज वीपी, वाइस प्रेसिडेंट थे, की डिटेल ऑफ हिज लाइफ ड्यूरिंग इंटरव्यू विद स्पेशल काउंसिल। उनका कहना है उन्हें याद ही नहीं वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे तो क्या हुआ था उसमें, उन्हें कुछ याद ही नहीं वाइस प्रेसिडेंट थे या नहीं थे। यानी वो पागल होते जा रहे हैं। इसको लेकर मेगाट्रॉन ने एक खबर लिखी है, और वाकई जो वाजिब सवाल उठाए उसे समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्हाई डिड द डेमोक्रेट अलोंग विद द डीप स्टेट डिसाइड टू रिलीज दिस न्यूज टू द पब्लिक नाउ। इनका कहना है कि आखिर ऐसी न्यूज बाहर लाने की जरूरत क्या है, या किसके इशारे पर किया जा रहा है। पढ़िए, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके बता देता हूं। डीप स्टेट के साथ डेमोक्रेट्स ने इस खबर को अब जनता के लिए जारी करने का फैसला क्यों किया है, क्योंकि अब वो नहीं चाहते ऐसा सनकी, ऐसा पागल राजनेता होना चाहिए। एक तो है ही है वैसे ही इजराइल का नेतन्याहू, जो सनकी है, जो अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ जो बाइडन भी हैं। याद करिएगा, आपके अपने चैनल तक कंटाप ने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब जो बाइडन के आदेश पर पहले इजराइल को मदद पहुंचाई गई और उसके बाद यमन और हूती पर हमला करने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था, जो बाइडन कर रहे थे। उधर डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने साफ तौर पर कहा था यह बहुत बड़ी गलती होगी, यह अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी। लिख कर ले लीजिए, अमेरिका पछताएगा इस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि उनके शासनकाल के दौरान भी उन्होंने कई देशों में हस्तक्षेप किया और उसी के अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि यमन और हूती को मत छेड़ो, उनके बीच में मत पड़ो। अगर इजराइल के साथ वो कुछ कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन बीच में मत कूदो, क्योंकि हूती लड़ाके लड़ रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो इजराइल पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं, वो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं। दरअसल जो काम अरब देशों को करना चाहिए था, मुस्लिम परस्त देशों को करना चाहिए था, वो काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ हूती लड़ाके। इसी का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया था, लेकिन नहीं, जो बाइडन नहीं माने थे। यमन पर हमला करवा दिया ब्रिटेन के साथ मिलकर, हूती लड़ाकों पर हमला कराते रहे, उल्टा मुंह की खाकर आनी पड़ी, ब्रिटेन छोड़कर भाग गया, पागल जैसी हालत हो गए, क्योंकि अब इजराइल उनकी बात सुन नहीं रहा है। आगे जो इस पूरे ट्वीट में लिखा है, मैं कटरा ने पढ़कर बता देता हूं कि डीप स्टेट के साथ डेमोक्रेट्स ने इस खबर को अब जनता के लिए जारी करने का फैसला क्यों किया। आगे लिखते हैं कि डेमोक्रेट्स ने अंततः बाइडन की असफल मानसिक स्थिति को स्वीकार करने का फैसला किया, क्योंकि अमेरिका में सभी सर्वेक्षण आगामी चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की निश्चित जीत दिखाते हैं। बताते हैं कि जिस तरह के हालात जो बाइडन ने अमेरिका के बना दिए वो वाकई बहुत खतरनाक है। ऐसे बढ़िया तो डोनाल्ड ट्रंप थे। कम से कम एक वक्त ऐसा भी आया था कि उत्तर कोरिया से भी बातचीत शुरू हो गई थी। ऐसे सनकी नहीं चाहिए। उनका कहना है ना तो टेलर स्विफ्ट और ना ही समान भुगतान वाले मजबूर बेवकूफ बाइडन की मदद कर सकते हैं। अब संभावना है कि बाइडन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो जाएंगे और मिशेल ओबामा, कमला हैरिस या कोई अन्य डेमोक्रेट उनकी जगह लेंगे और ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करता है और ये बद्दुआएं मानिएगा, ये उन छोटे छोटे बच्चों की बद्दुआएं हैं जो फिलिस्तीन के अंदर शिकार हो गए। किसका? अमेरिका की मिसाइल का, जिसे इजराइल ने दागा था। उत्तरी इजराइल को खाली करने के नाम पर पूरा तबाह कर दिया गया गजा, लेकिन हिम्मत और जज्बा लगातार हमास का बना रहा, लगातार फिलिस्तीनियों का बना रहा। अब तक एक भी बयान आपने नहीं सुना होगा जिसमें उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ी होगी। ये उनकी जीत है कि इजराइल को अपने सैनिकों को बाहर लेकर आना पड़ा गजा से। वो जानते थे कि मारे जाएंगे सारे के सारे, अपने टैंक वापस लाने पड़े। ये हमास की बहुत बड़ी जीत है, मैं कहता हूं ये इजरायलियों की बहुत बड़ी जीत है और फिलिस्तीनियों की बहुत बड़ी जीत है। और फिलिस्तीनियों से बढ़कर मैं मानता हूं छोटे छोटे बच्चों की, जिन्हें मालूम ही नहीं है ये युद्ध क्यों हो रहा है। उनके भी हिम्मत और जज्बे को पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन जो बाइडन को इन्हीं की बद्दुआएं लगी है। अब खुद देख लीजिए, फॉक्स न्यूज छाप रहा है, बता रहा है अमेरिका का अखबार कि जो बाइडन पागल हो रहे हैं, यानी कभी भी उन्हें पागल खाने में डाल दिया जाएगा। ये हो सकता है, अमेरिका में कुछ भी जायज है दोस्तों। हालात ये बन गए हैं कि अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही जो बाइडन को हटा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका की जनता उनकी इन हरकतों से परेशान हो रही है। नमस्कार।